हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बेंगलुरु में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पोर्ट्स कोटा में खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के लिए आवेदन जारी किया है। इस आवेदन की या इस नोटिफिकेशन की जो मुख्य बातें हैं आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, बहुत ज़्यादा आपका समय न व्यर्थ करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो ये नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस नोटिफिकेशन की मुख्य मुख्य बातें चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस या पीएसी के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ही लिखा गया है कि जो कुशल खिलाड़ियों की भर्ती बिना पारी पदोन्नति नियमावली 2021, ये एक नियमावली निकाली गई थी, उसके अंतर्गत इन सभी खिलाड़ियों की भर्ती की जाएगी। जो इसमें वेतनमान है वो पे बैंड 5200, 20,200 व ग्रेड पे 2000 नए वेतनमान के आधार पे लगेगा। तो मान के चलिए कि आपके 21,700 रुपये से लेकर के जो वेतनमान है वो स्टार्ट होगा। आरक्षी पुलिस नागरिक में 372, नागरिक पुलिस के लिए 372 और आरक्षी पीएसी के लिए 174 पद हैं। कुल 546 पद हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात की जाए तो 546 पद में 350 पुरुष वर्ग और 196 महिला कुशल खिलाड़ियों को चयन किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे ये स्पोर्ट्स हैं, एक से लेकर के कितने हैं, 22 हैं, नहीं माफ़ कीजिएगा 24 हैं, टोटल 24 हैं। कौन कौन से हैं? वाटर स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, हॉकी, तीरंदाजी, जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन, वुशु, जूडो, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, तैराकी, ताइक्वांडो, शूटिंग, साइकिलिंग, कुश्ती, कराटे, फेसिंग और खो खो। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे देख लीजिए पुरुष खिलाड़ियों की संख्या, जिसमें नागरिक पुलिस और पीएससी अलग अलग हैं, और टोटल यहाँ पे कुल संख्या इधर महिलाओं के लिए भी दिया गया है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर आप महिला हैं तो आप महिला में देख लीजिए, पुरुष हैं तो आप पुरुष में आप देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे अगर देखिए तो 350 इधर है पुरुषों के लिए और 196 महिलाओं के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आप अपने हिसाब से जिस भी खेल से आप संबंध रखते हैं आप इसमें देख लीजिएगा कितनी जगह कहाँ कहाँ, जिसमें से जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 जगह डिवाइड किया गया है पुरुषों में, नागरिक पुलिस अलग और पीएससी के लिए अलग है। ठीक है, और महिलाओं के लिए सीधा है। चलिए हम आगे कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि कुशल खिलाड़ियों के लिए संबंधित सेवा संवर्ग में चयन हेतु उस वर्ष की रिक्तियों में 2% रिक्त पदों को अलग करके भरा जाएगा। उत्तर प्रदेश ये जो आपका आरक्षण है, विकलांग या आरक्षण जो कि भूतपूर्व सैनिक है या ST SC वाले हैं, उन सभी के लिए है। इसमें लिखा है कि अनुसार यदि ऐसे भर्ती किए गए कुशल खिलाड़ी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति हों तो ऐसे अभ्यर्थियों को नियम अनुसार उक्त आरक्षण श्रेणी के लिए आरक्षित प्रतिशत के अधीन समायोजित किया जाना गया माना जाएगा। यही व्यवस्था सामान्य श्रेणी के लिए चयनित अभ्यर्थियों के लिए होगी। ठीक है, चलिए इसमें देख लीजिए, इसमें जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए ये भर्ती नहीं है। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, इसमें संख्या जो है इसमें घटाई बढ़ाई जा सकती है ना, और बिना बताए ये निरस्त भी की जा सकती है। यहाँ पे लिखा है इस भर्ती के लिए किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है तथा यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी देख लेते हैं। आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 14/12/2023 मतलब 14 दिसंबर से प्रारंभ हो चुकी है। आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 1 जनवरी 2024 है, और आवेदन शुल्क जो है वो भी आप 1/1/2024 यानी 1 जनवरी को आप भर सकते हैं। ठीक है, अंतिम लास्ट है आवेदन शुल्क। इस भर्ती प्रक्रिया में सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है। ठीक है, और ये आवेदन ऑनलाइन नहीं जमा होगा, इसके लिए आपको चालान जमा करवाना पड़ेगा स्टेट बैंक का। और जो चालान यहाँ पे लिखा गया है, चालान का प्रारूप परिशिष्ट 2 के रूप में संलग्न किया है, सबसे नीचे है, वो हम लास्ट में आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो आप इसमें यहाँ पे इस माध्यम से आप भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे आप ये सब पढ़ लीजिएगा, जो मुख्य बातें होंगी वो ज़रूर हम आपको यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा पद की अर्हताओं से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जाएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो जितने भी आपके पास प्रमाण पत्र होंगे सब आपको वहीं पे अपलोड करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कुशल खिलाड़ियों की भर्ती हेतु अर्हताएँ। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए,
भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, कम से कम आपको 12वीं यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पे टिप्पणी में भी आप देख लीजिएगा यही शैक्षणिक अर्हता जो है उसके संबंधित यहाँ पे दिया गया है कि अगर अपीयर कर रहे हैं तो क्या होगा, अपीयर कर चुके हैं, ये सब चीज़ों उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यदि किसी अभ्यर्थी खिलाड़ी को उत्कृष्ट खेल उपलब्धि के आधार पर भर्ती किया गया है किंतु वह संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण नहीं करता तो ऐसी स्थिति में उसे इस शर्त के साथ भर्ती किया जा सके कि वह भर्ती नियुक्ति के दिनांक से 5 वर्षों में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूरा कर लेगा। इस अवधि में उसकी नियुक्ति परिवीक्षाधीन मानी जाएगी। ठीक है, मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि किसी के उत्कृष्ट खेल को देखते हुए अगर उनकी भर्ती की जाती है और वो जो शैक्षणिक अर्हता जो मांगी गई है वो पूरा नहीं कर पाता है तो उस स्थिति में उस खिलाड़ी को जिस टाइम भर्ती हुई है उसके 5 साल के अंदर जो भी रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको कंप्लीट करना अनिवार्य होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है परंतु यह कि उस अवधि में न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण न कर पाने की स्थिति में वह सेवा मुक्त डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए खेल संबंधित अर्हताएं देख लीजिए या पढ़ लीजिएगा। जो भी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय ओलंपिक संघ, मतलब जो भी जितना अच्छा लेवल खेला होगा सीधा सीधा है कि उसके हिसाब से मतलब रखा गया है। नीचे और भी डिटेल है, देखिए यहाँ पे डिटेल में आगे यहाँ पे दिया गया, जैसे श्रेणी का के लिए ओलंपिक गेम्स, विश्व चैंपियन, विश्व कप है, खा के लिए एशियाई गेम, कॉमनवेल्थ गेम सीनियर, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप सीनियर, एशियाई चैंपियनशिप सीनियर, गा के लिए अगर आप देखिए यूथ ओलंपिक चैंपियन, एशियाई चैंपियन जूनियर सीनियर अंडर 21, कॉमनवेल्थ युवा खेल, दक्षिण एशियाई खेल, विश्वविद्यालय खेल या चैंपियनशिप, ओलंपिक संघ से संबद्धता प्राप्त अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता। इस तरह घा में अगर देखें तो नेशनल खेल, नेशनल चैंपियन जूनियर सीनियर, फेडरल कप, नेशनल जूनियर सीनियर, अखिल भारतीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप सीनियर, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट, स्कूल विश्व स्कूल खेल अंडर 19, विश्वविद्यालय खेल अंडर 19, अखिल भारतीय खेल पुलिस खेल प्रतियोगिता। ठीक है, अब यहाँ पे आयु देख लेते हैं। आयु आपकी कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक 22 वर्ष होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उनका दिनांक जो है जन्म दिनांक 2/7/2001 से पूर्व तथा दिनांक 1/7/2005 के बाद ना हुआ हो। चलिए कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पे एक टिप्पणी, ये एक महत्वपूर्ण है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। कुशल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने हेतु विशेष परिस्थितियों में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा आरक्षी पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। ठीक है, किसी विशेष परिस्थिति में किसी खिलाड़ी को 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। अतः न्यूनतम 16 वर्ष की आयु प्राप्त अभ्यर्थी जिनका जन्म 1/7/2007 तक हुआ हो वो भी इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। ठीक है, आप ये समझ में आ गया होगा। न्यूनतम आयु सीमा में छूट प्राप्त कर भर्ती हुए खिलाड़ी को खेल प्रशिक्षणार्थी के पद पर रखा जाएगा। अगर ऐसी भर्ती होती तो उसको ये पद दिया जाएगा, खेल प्रशिक्षणार्थी, तथा उसका निर्धारित मूल वेतन की धनराशि का 80%, जो जितना भी रहेगा उसका पेमेंट उसका 80% ही उसको दिया जाएगा। और उसके बाद जब वो आयु पूर्ण कर लेगा तो उसके शासकीय सेवा में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, चरित्र देख लीजिए। चरित्र प्रमाण, सीधी भर्ती के लिए भर्ती खिलाड़ी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्त प्राधिकारी इस बिंदु का स्वयं का समाधान कर लेंगे। ठीक है, वैवाहिक स्थिति आप पढ़ लीजिएगा। अमूमन मुझे लगता है कि 18 से 22 साल के अंदर इतना जल्दी शादी नहीं होती, लेकिन अगर हो भी गई है किसी की तो वह यहाँ पे ये पढ़ सकता है। शारीरिक स्वस्थता देख लीजिए। कोई खिलाड़ी जो राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में नियमित रूप से प्रतिभाग कर रहा है सामान्य व्यक्ति की तुलना में शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ एवं उपयुक्त रहता है। अतः कुशल खिलाड़ी के रूप में भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत किसी असाध्य रोग की जाँच मात्र के लिए की जाएगी। उपचार योग्य रोग एवं ऐसी शारीरिक विषमता जिसका इसके खेल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो के आधार पर कुशल खिलाड़ी कोटे के अंतर्गत किसी चयनित अभ्यर्थी को अनुपयुक्त अनर्ह घोषित नहीं किया जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस कुशल खिलाड़ियों की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली 2021 के अधीन किया जाएगा। ये जो एक लॉ बना था उसके अकॉर्डिंग इसकी भर्ती की जाएगी। ठीक है, आवेदन पत्रों की संवीक्षा ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, अभिलेखों की संवीक्षा ये भी आप पढ़ लीजिएगा कि शारीरिक मानक जो है ये भी आप देख सकते हैं।
विभिन्न खेल स्पर्धाओं में कुशल खिलाड़ियों द्वारा प्रदर्शन के आधार पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी खिलाड़ी किसी भी शारीरिक परीक्षण ऊंचाई, सीने का माप, वजन से मुक्त होगा। मतलब यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं कि इतना ऊंचाई होनी चाहिए, सीने की माप इतना होना चाहिए या वजन इतना होना चाहिए, ठीक है, इन सब चीज़ों से परे रहेगा। अब यहाँ पे खेल कौशल मतलब आपका अगर जिस खेल से अभी संबंधित है उस खेल के लिए आपको ट्रायल्स भी आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, अभिलेखों की समीक्षा के पश्चात इसमें सफल पाए जाने वाले अभ्यर्थियों से खेल कौशल परीक्षण समिति के समक्ष अपना खेल कौशल का प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जाएगी। अभ्यर्थी के खेल संबंधी कौशल की गहनता से परीक्षण किया जाएगा। खेल कौशल परीक्षा 80 अंक का होगा, जिसमें 50 अथवा अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी उपयुक्त तथा 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी अनुपयुक्त होंगे। मतलब 50 नंबर से ऊपर अगर आप पाए हैं तो आप एलिजिबल होंगे और नहीं पाए होंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। खेल कौशल परीक्षण समिति निम्न मानक के अनुसार अंकों का प्रदान करेगी, ठीक है, बता ही दिया हमने। खेल कौशल परीक्षण में उपयुक्त पाए जाने वाले अभ्यर्थी का प्रकरण अगले चरण के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। उपयुक्त अगर आप वहाँ से क्वालिफाई हो जाएंगे तो फिर आपको नेक्स्ट राउंड में भेज दिया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को खेल कौशल परीक्षण समिति द्वारा अनुपयुक्त घोषित किए जाने के उपरांत दोबारा चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। एक बार अगर आपको अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया है तो फिर आपको दोबारा उस ट्रायल में पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन, यह चरण अभ्यर्थियों की खेल उपलब्धियों पर आधारित होगा। खेल कौशल परीक्षण में उपयुक्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन चयन समिति द्वारा किया जाएगा। यह चरण 20 अंकों का होगा। जो भी आपके जो सर्टिफिकेट हैं उनका मूल्यांकन किया जाएगा और इसके आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पे देखिए टोटल 100 नंबर है खेल कौशल परीक्षण और खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन, ठीक है। चलिए, प्रमाण पत्रों का सत्यापन ये भी देख लीजिए, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। अगर फर्जी है या त्रुटिपूर्ण बनाया गया है तो इस स्थिति में उसका तत्काल से निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। चयन सूची भी आप देख लेते हैं। अंतिम चयन सूची बनाने के लिए खेल कौशल परीक्षण में उपयुक्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को खेल कौशल परीक्षा समिति द्वारा एवं चयन समिति द्वारा किए गए अंकों का योग किया जाएगा, ठीक है। ये भी चीज़ आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे कि क्या कैसे इसमें सिस्टम रहेगा पूरा। अभ्यर्थियों के लिए सूचना देखिए, आपको कौन ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास यथास्थिति निम्नलिखित अभिलेख होने आवश्यक हैं, जो अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय स्कैन कर आवेदन पत्र के साथ अपलोड या अटैच किए जाएंगे। आयु एवं शैक्षणिक अर्हता संबंधित अभिलेख, ठीक है। खेल अर्हता संबंधित, ठीक है, मतलब यहाँ पे एज और जो आपने पढ़ाई की है उससे। यहाँ पे खेल जो है मूल निवास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, ठीक है, जिसमें OBC ST SC अभ्यर्थी के लिए EWS का प्रमाण पत्र, EWS में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो हैं उनके लिए है। फ़ोटो स्कैन करके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप चश्मा टोपी या कुछ लगाते हैं तो ये सब चीज़ हटा करके आप वो करिएगा। आधार कार्ड की छाया प्रति लगेगी। बाकी यहाँ पे ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा नोटिस, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आपको इस वेबसाइट में जा करके ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइज में क्लिक करना होगा, उसके पास आगे प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। अगर आप खुद से भर रहे हैं तो इन सभी हेल्प का मतलब इन सभी चरणों का पालन करना होगा। अगर आप खुद से नहीं भर रहे हैं कि और सेंटर से भरवाते हैं तो उनको आइडिया होगा, वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। किसी भी कोई समस्या है तो आप यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है उस पर जारी किया जा रहा है, ठीक है। आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। फोटोग्राफर, हस्ताक्षर ये पढ़ लीजिए, कितने KB की होगी, क्या डायमेंशंस होंगे, ये सब चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा। आवेदन प्रक्रिया के अन्य बिंदु देख सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही आवेदन पत्र भरा जाएगा। एक सभी आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। सिर्फ आपको एक ही खेल के लिए अप्लाई करना है। आप एक से ज़्यादा कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है अपने आप ही वो निरस्त कर दिया जाएगा। बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं चीज़ें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको दी है। अब ये जैसे कोई भी खेल है तो उसमें कई सारे चीज़ होते हैं। जैसे वाटर स्पोर्ट्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे रोइंग 500 मीटर है, जिसमें सिंगल स्किल, डबल स्किल, पेयर लेफ्ट राइट है, ठीक है, इसके कोड हैं। इधर PAC में मतलब किस डिपार्टमेंट में कितनी जगह है, ये सब यहाँ पे एकदम डिटेल वाइज दिया गया है हर एक स्पोर्ट्स का। ये वाटर स्पोर्ट्स का हमने बताया ही है। वॉलीबॉल का देखिए बताया, वॉलीबॉल में यूनिवर्सल अटैकर लेफ्ट साइड हिटर, अटैकर राइट साइड हिटर, यूनिवर्सल अटैकर लेफ्ट साइड, यूनिवर्सल अटैकर राइट साइड, सेंटर ब्लॉकर मिडिल, सेंटर लीब्रो, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो आप जिस भी खेल से संबंधित है और जिस खेल में आपकी जो स्पेशलिटी है उस हिसाब से आप कोड यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कोड जो है,
कोड देख लीजिएगा और कितनी जगह महिलाओं के लिए कितनी पुरुषों के लिए है वो आप अपने से एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ये डिटेल है, बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप इसको एक बार अच्छे से ज़रूर देखिएगा। जिम्नास्टिक में देखिए है, यहाँ पे कई सारे डिपार्टमेंट उसके, पुरुषों में कितनी है, महिलाओं में कितनी जगह खाली है उसमें, तो ये सब चीज़ें एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा। ठीक है, हम चलिए सबसे नीचे देख लेते हैं क्या है। सबसे नीचे आपका ये फॉर्म है, चालान फॉर्म है, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और डाउनलोड करके आपको चालान जमा करवाना पड़ेगा, है ना। चालान आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बनवाना पड़ेगा, भारतीय स्टेट बैंक है वहाँ से बनवा करके आपको अपलोड यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है कि इस स्पोर्ट्स कोटा की जो नोटिफिकेशन है, जो भर्ती है, इसके बारे में जितनी भी हमने मुख्य बातें रही हैं वो आपको बता दी हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, चाहे ये नोटिफिकेशन का लिंक हो या आपको जहाँ से ऑनलाइन आवेदन डालना होगा उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने खिलाड़ी दोस्तों को भी के पास ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि इस भर्ती का वो लाभ उठा सकें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।